कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स में पहला ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अक्सर दिखाई देता है प्रॉब्लम्स में, और जो अर्थ की वजह से ग्रेविटी प्रेजेंट होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बिना उसको टच किए ही और बिना इंटरवीनिंग मीडियम के अफेक्ट के दूर से ही वस्तुओं पर लग जाता है। दूसरा जो मैकेनिक्स में जो फोर्स आता है वो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांटेक्ट वाला नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्सेस भी दूर से लगते हैं, लेकिन मैकेनिक्स में कांटेक्ट फोर्सेस जो लगते हैं वो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दिस अराइज ड्यू टू द कांटेक्ट ऑफ सम बॉडीज विथ सॉलिड और फ्लूइड, मतलब कि लिक्विड या गैस से जब कांटेक्ट होता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए किसी टेबल पर कोई बुक है तो रिजिड बॉडीज़ के बीच में फोर्स रहेगा, या रॉड और हिंज है, लटका है कोई चीज़, उसमें फोर्सेस रहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। स्प्रिंग फोर्स, क्रेन का फोर्स, ये सब जो है कांटेक्ट फोर्सेस हैं। तो ये जो कांटेक्ट फोर्सेस हैं ये म्यूचुअल कांटेक्ट फोर्सेस है। एक बॉडी दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती है थर्ड लॉ के अनुसार, और जो कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स जो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, एंड द कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो यहाँ पर दो चीज़ें मिल रही हैं, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। कांटेक्ट फोर्स का जो कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, वो नॉर्मल रिएक्शन कहलाएगा, और जो कंपोनेंट कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट सरफेसेस के पैरेलल होगा उसे फ्रिक्शन कहेंगे। कांटेक्ट फोर्स अराइज आल्सो व्हेन सॉलिड्स आर इन कांटेक्ट विथ फ्लूइड्स। जैसे कोई सॉलिड जब लिक्विड में डूबा हुआ है तो अपवर्ड बायोएंट फोर्स भी लगता है, जिसको कि कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स ही है वो। इसी तरह विस्कस फोर्स है एयर रेजिस्टेंस का, वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है। टू अदर कॉमन फोर्सेस आर टेंशन इन अ स्ट्रिंग एंड द फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। तो रस्सी में तनाव और स्प्रिंग का फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है, कॉमन फोर्सेस जो हम लोगों को प्रॉब्लम में मिलता है। स्प्रिंग व्हेन इट इज़ कंप्रेस्ड या एक्सटेंडेड, देन उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेस जनरेट होते हैं। उसी रिस्टोरिंग फोर्स को स्प्रिंग फोर्स एफ से कहते हैं, दैट इज -kx, और एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। जितना खींचेंगे उतना ही उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो उसको लौटा के ओरिजिनल स्थिति में लाना चाहेगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी माइनस के साथ होती है क्योंकि ये लंबाई को कम करना चाहता है, फोर्स एक्सटेंशन के अपोजिट होता है। तो इस के कांस्टेंट है जिसे फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है। स्ट्रिंग्स के लिए अगर देखें कि स्प्रिंग कांस्टेंट स्ट्रिंग्स के लिए इन्फिनिट मतलब बहुत लार्ज होगा, क्योंकि रस्सियां जो है उनकी लंबाई बढ़ती नहीं है, और ये जो है रिस्टोरिंग फोर्स स्ट्रिंग में जो होगा उसको टेंशन कहेंगे। और ये परंपरा के अनुसार है कि कैपिटल टी से दिखाया जाएगा रस्सी में जो तनाव होगा उसे टेंशन बोलेंगे, और ये उस रस्सी के लिए सही है जिसका मास नेग्लिजिबल हो। हम लोग जानते हैं कि मेनली फोर्सेस है नेचर में, एक ग्रेविटेशनल वाला है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम लोग पढ़े हैं, और एक न्यूक्लियर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, और उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्सेस पढ़े हैं। लेकिन जो डिफरेंट कांटेक्ट फोर्सेस हैं मैकेनिक्स में वो जो उनका एराइज होने का वजह जो है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं एटम्स और पार्टिकल्स के बीच में। राइट वाला फिगर बायोंट फोर्स के लिए है, पानी उसको कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड दे रहा है। लेफ्ट वाला विस्कस फोर्स के लिए है, एक रॉड को उसमें घुमाया जा रहा है तो जो पानी है उसका अपोज कर रहा है उसमें। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यानी छोटे छोटे एटम्स के लेवल पर अगर जाएं तो जो भी वेरियस कांटेक्ट फोर्सेस हैं दे अराइज ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी, मालिकुलर कोलिजन, मालिक्यूल और एटम्स के टकराने से होते हैं, और अल्टीमेटली दे आर बी ट्रेस्ड, उनको पढ़ा जा सकता है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बिटवीन चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में पढ़ा जा सकता है।
और इनका माइक्रोस्कोपिक ओरिजिन बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब थोड़ा मुश्किल है, और ये प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में यूज नहीं है इसका।